नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं एक आवाज स्नेहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच चुके हैं G20 में भाग लेने के लिए। G20 का मतलब होता है दुनिया की सबसे ताकतवर और विकसित देशों की कतार। हालांकि वहां भारत के मुकाबले सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय भी कई गुना ज्यादा है और ऐसे बदहाली की हालत में भारत के प्रधानमंत्री जिस विमान से पहुंचे हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महंगा विमान है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे कॉल या मैसेज पर बोलेंगे या कमेंट में लिखेंगे कि स्नेहा जी आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं, आपको देश की तरक्की देखी नहीं जाती है। तमाम और भी ऐसी बातें बोलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे भी देश की तरक्की से उतनी ही खुशी होती है जितनी आपको होती है, लेकिन यहाँ समस्या बड़ी है और दिक्कत यह है कि कोई उसे देखना नहीं चाहता। इस पर अदम गोंडवी की कुछ लाइनें याद आती हैं। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं, धूप फागुन की नशीली है। मेरा मतलब बस इतना सा है कि आज देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और समस्या ये है कि कोई उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री रईसी दिखाने के चक्कर में इतने मशगूल हो चुके हैं कि शायद उन्हें देश की बदहाली भी अब नहीं दिखती है। ज़रा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए आज की देश की स्थिति को। इंडिया जो हंगर इंडेक्स में 2020 पर 94वें स्थान पर था, वो आज यानी 2021 में 101वें पायदान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में हम 130वें स्थान पर थे और 2019 में हम 131वें स्थान पर हैं। इस विकास की गति को आप समझ रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी के बारे में अगर आपको बताऊं तो 2019 में हम 140वें पायदान पर थे और 120 में हम 142वें पायदान पर हैं। इसके बाद अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की जाए तो 2018 में हम 41वें स्थान पर थे और 2019 में हम 91वें स्थान पर चले गए हैं, यानी कि 10 पायदान और नीचे चले गए हैं। इसके बाद बात की जाए अगर जीडीपी की, तो भी वो भी बद से बदतर लगातार होती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात ही मत कीजिए। पिछले 45 सालों में जो सबसे गिरी 2017-18 के समय में थी और उसके बाद से लगातार हालत खराब होती जा रही है। मतलब आप समझ रहे 45 सालों की लंबे समय के बाद इतनी खराब स्थिति हुई थी और उस समय 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और आज हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में खुदकुशी की तादाद अब बढ़ गई है, चाहे वो किसी भी तबके की बात की जाए। किसान हो, गरीब हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सब आज इतने परेशान हैं। देश में कई विभाग तो ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। किसी का 10 महीने का वेतन नहीं मिला है तो किसी के 6 महीने का वेतन रोक कर रखा गया है। अब तो नौबत ये आ गई है कि जो पहले दिवाली मनाने के लिए खरीदारी करने के लिए उत्साहित हुआ करते थे, वहां आज बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। जिस किसान की आय को दोगुनी बनाने का दावा लगभग हर मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया करते हैं, उन किसानों की परिस्थिति आज ये है कि कोई धान की खरीदारी ना होने से अपने ही फसल में आग लगा रहा है तो कोई खाद की खरीदारी के लिए लाइन में लगे लगे अपनी जान गंवा देता है। प्रधानमंत्री जिस विमान से G20 में शामिल होने गए हैं, उस विमान की कीमत लगभग 8,458 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो देश की हालत तो आप समझ ही गए होंगे, आज की परिस्थिति भी आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा सकता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फेसबुक और ट्विटर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर फॉलो कीजिए। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, सच का साथ दीजिए क्योंकि सच में बहुत ताकत होती है। नमस्कार।